welcome back to GATE Preparation Prep Coding. I hope you guys are doing well. So last lecture में कुछ questions, इस lecture में कुछ questions करेंगे. So questions क्यों important है you all know, तो please जैसी questions आए पॉप हो आपकी स्क्रीन में, आप वैसे ही पॉज करके अपने questions को try करना जरूर, and then आप आगे उसको discussion देखना, right? So without any delay, let me just share my screen and we'll get started now. राइट सो दिस इज द क्वेश्चन. आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए खुद, ठीक है. सो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, एंड देन आप थोड़ा डिस्कशन देखिए. आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, ठीक है. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. द क्वेश्चन इज if A is a matrix given to us and A inverse is a matrix given to us, then we have to calculate x. तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? x, ठीक है. Where is x given? x हमें यहाँ पे given है, ठीक है. x हमें यहाँ पे given, हमें x कैलकुलेट करना है, x क्या होगा, ठीक है. So we know that we have been given a and a inverse, ठीक है. So multiplicative inverse की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि हमारे पास अगर a मैट्रिक्स है तो हमारे पास b मैट्रिक्स होता है such that उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो. क्या हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है. ठीक है, हमने पढ़ा था जहाँ पे हम b को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A. B को क्या बोलते हैं? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A and which is represented as what? A inverse, which is represented as what? What? A inverse. Got it? ठीक है. B को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? A inverse से, ठीक है. Got it? So that means A into A inverse. That means अगर मैं एक मैट्रिक्स और उसकी इनवर्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करती हूँ, जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है. दैट मीन्स अगर A क्या है मेरे पास यहाँ पे? मैट्रिक्स, ठीक है. A इनवर्स क्या है? उसका मैट्रिक्स इनवर्स. अगर मैं इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आएगा? I, which is what? An identity matrix. Which is what? An identity matrix. ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? तो यहाँ पर मैं कंसेप्ट ठीक से लिख देती हूँ. बाय मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है. मतलब मैंने करवा रखा है ये, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ठीक से, इन केस आप मतलब भूलोगे नहीं. जब मैंने यू लुक एट दिस क्वेश्चंस आफ्टर दिस, तो आपको पता होगा कि भाई क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे यूज हुए थे, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ठीक है. इफ देयर इज अ मैट्रिक्स A, देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स B whose in which the product of the matrix or the matrix multiplication of both the matrices A and B results in a matrix I, where this matrix I is known as what? Identity matrix, ठीक है. Identity matrix. And B is what? And B is what? B is multiplicative inverse. Multiplicative inverse or simply inverse of matrix A, right? And B can be represented as A inverse. Hence A into A inverse is I, ठीक है. Hence A into A inverse is I, ठीक है. ये हमारे पास ये चीज मुझे लानी थी, ठीक है. सो आई हैव बीन गिवन. अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे? तो मुझे क्या निकालना है? A into A inverse, ठीक है. या फिर और आई कैन राइट एज A inverse into A, बोथ द सेम थिंग, ठीक है. मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? B into A matrix भी लिख सकती हूँ, ठीक है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. A inverse into A into A inverse, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग, ठीक है. राइट. सो A क्या है? बस 2x 0 x and x, ठीक है. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज 2x 0 x and x, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या मेरे पास? 1 0 -1 2, यहाँ पे मेरे पास 1 0 -1 and 2, ठीक है. सो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. सो दिस बिकम्स 2x into 1 plus 0, because 0 into -1, ठीक है. तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे पूरा, ठीक है. दिस विल बिकम 2x into 0 plus 0 into 2, ठीक है.
this will be x into 1 plus x into minus 1. Okay, so this will be what? X into 0. ठीक है, x into 0 and 2 into x. ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा. ठीक है, सो इसको हम सॉल्व करते हैं. दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 2x plus 0. so ये क्या बन जाएगा? खाली 2x. now 2x into 1 is 2x, right? so this 2x into 0 is 0. 0 plus 0 into 2 is 0. 0 plus 0 is 0. so this will be becoming 0. this will be what? X minus x. X minus x is what? 0. तो ये 0 आ जाएगा and this is 0 plus 2x. so ये आ जाएगा 2x. ठीक है, and we know that from this कि this will be equals to what? An identity matrix. Identity matrix के equal होगा. But identity matrix कौन सा होगा? Which order? Same as this order. Same as this order. ठीक है, इस ऑर्डर के सिमिलर. ठीक है, इफ दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स, यहाँ पे भी I2 लगेगा. अगर ये I 3x3 मैट्रिक्स होता तो यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिकली I3 आ जाता. ठीक है, 4x4 मैट्रिक्स होता तो मेरे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे I4 आ जाता. ठीक है, अभी 2 का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 2x2. यहाँ पे 3 का क्या मतलब है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 3x3. ठीक है, यहाँ पे 4 का क्या मतलब है? इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 4x4. ठीक है, गॉट इट. सो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? then this is a 2x2 matrix. तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगी? 2x2. that is this will become 1 0 0 1. ठीक है, अब we know that these matrices are equal to each other. ठीक है, तो मैंने आपको कराया था इक्वल मैट्रिक्स का कंसेप्ट. ठीक है, दो मैट्रिक्स में इक्वल कब होते हैं? दो मैट्रिक्स में इक्वल कब होते हैं? पहली चीज जब मेरे पास सेम ऑर्डर हो. ठीक है, तो भाई आप ऐसे समझ लो कि भाई इसका सिंस ये दोनों चीजें इक्वल थी तो इसका ऑर्डर एंड इसका ऑर्डर भी सेम. तो अगर इसका ऑर्डर 2x2 है तो इसका ऑर्डर भी 2x2 ही होगा. ठीक है, और दूसरा ऑल द एंट्रीज मस्ट बी सेम. ठीक है, सारे एंट्रीज सेम होनी चाहिए. ठीक है, तो इक्वेटिंग ऑल द एंट्रीज A11 should be equals to I11. ठीक है, A12 should be equals to I12. A21 should be equals to I21 and A22 should be equals to I22. राइट, ये होना चाहिए. ठीक है, तो A11 क्या है? यहाँ पे 2x. ठीक है, 2x है. इट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? I11 क्या है यहाँ पे? 1. तो 1 होना चाहिए. A12 क्या है यहाँ पे? 0. ठीक है, which is should be equals to I12. I12 यहाँ पे क्या है? 0. तो यहाँ पे 0. so this is satisfying. ठीक है, A21 क्या है यहाँ पे? A21 सॉरी, A21 क्या है यहाँ पे? 0 and I12 क्या है? 0. so it is equals to 0. so this is also satisfying. A22 क्या है यहाँ पे? 2x and यहाँ पे I22 क्या है? 1. ठीक है, so since they both are equal, ये दोनों इक्वेशन सेम ही हमारी. तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनी? 2x is equals to 1 and therefore my x is equals to 1 by 2. x is equals to 1 by 2. ठीक है, so x की वैल्यू क्या है? 1 by 2. so which is the option? Option C. ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हमने कौन से कंसेप्ट यूज करे. ठीक है, कंसेप्ट सबसे पहले हम लोगों ने कंसेप्ट यूज करा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, हमने कंसेप्ट यूज करा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है, फिर हम लोगों ने वो सॉल्व करा. फिर यहाँ पे वापस हो रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, हम लोगों ने कौन सा कंसेप्ट यूज करा? हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो अब आपको अच्छे से आ जाना चाहिए. ठीक है, बिकॉज देखो ऐसे यूज होता है. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज वेरी यूजफुल. ठीक है, ग्रेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, देन यहाँ पे आने के बाद हमने कौन सा कंसेप्ट यूज करा? इक्वल मैट्रिसेस का. ठीक है, कि व्हेन टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल. तो यहाँ पे क्या यूज करा हम लोगों ने? इक्वल मैट्रिसेस का. ठीक है, सो सारे कंसेप्ट्स मैंने यूज करे थे. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दिस इज द मेन कंसेप्ट व्हिच वाज बीइंग यूज्ड and this was the main concept which was being used. ठीक है, so I hope आपको समझ में आया होगा.
ये क्वेश्चन सिंपल था, आई डोंट थिंक सो देयर वाज एनी इशू विद दिस क्वेश्चन, कोई इशू नहीं आना चाहिए था। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग तो इसलिए इतना टाइम लग रहा है, डिस्कस नहीं कर रहे होते तो ये सब चीजें मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे ये चीज मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ती पहले, ठीक है, और ये चीज समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं सिंपल क्या करती भाई, ये हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई करके सीधा यहाँ चले गए। ठीक है, तो आने वाले चैप्टर्स में मैं यही करूंगी, बिकॉज ये वाला कंसेप्ट मैं अभी इस चैप्टर में क्लियर कर रही हूँ कि आने वाले चैप्टर्स में ये वाला कंसेप्ट मैं फटाफट करूँ। ठीक है, मुझे बार बार बताना पड़ेगा वहां पे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, so this question states if A is orthogonal, if A is orthogonal, ठीक है, then mod determinant of A क्या होगा। ठीक है, सी डिटरमिनेंट अभी हम लोगों ने नहीं करा, ठीक है, बट मैंने आपको बताया था ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, इसकी मैंने कंडीशन बताई थी। डिटरमिनेंट करेंगे हम लोग, तब मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी कि भाई कैसे ये मॉड ए जो है उसकी वैल्यूज आती है। बट मैंने आपको जब मैं ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस करवा रही थी, जब मैंने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करवाए थे, शायद टाइप 3 में करवाए थे मैंने, कि जब मैंने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस करवाए थे तो मैंने बताया था कि ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस में दो कंडीशंस होती है, हमें सेटिस्फाई करनी होती है। मेरी पहली कंडीशन होती है कि my A into A transpose should be equals to 1, ठीक है, या फिर और my A transpose into A should be equals to 1। ठीक है, मीन्स विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता, आई कैन टेक ए इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इंटू ए, वो क्या आना चाहिए, मेरा 1 की इक्वल आना चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन मैंने बताई थी कि मेरा मॉड ऑफ ए शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। क्या है, प्लस माइनस 1, दैट मीन्स मॉड ए क्या होता है यहाँ पे, मॉड इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मॉड ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, मॉड ए इज नथिंग बट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, वो क्या होगा मेरा 1 प्लस या माइनस 1। ठीक है, इट कैन बी प्लस 1 और इट कैन बी माइनस 1। ठीक है, हमने प्लस 1 और इट कैन बी माइनस 1। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो दीज आर टू कंडीशंस। तो हमें दे रखा था, हमें क्या दे रखा है, ए इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, दैट मींस ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। हमें ये दे रखा है, ये वाली कंडीशन सैटिस्फाई हो रही है, दैट मींस फर्स्ट कंडीशन इज सैटिस्फाइड। अब हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए। दिस इज नथिंग, दिस इज रिप्रेजेंटेशन, this is nothing but representation of how to represent a determinant of A। ठीक है, this is nothing but determinant, मैं दोबारा लिख रही हूँ, आपने लिख लिया बट फिर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, determinant of matrix A। नेक्स्ट चैप्टर में देखिए कैसे निकालते हैं। ठीक है, बट अभी मैं करवा चुकी थी, ज्यादा पॉइंट्स टू रिमेम्बर। ठीक है, तो ये आपकी जैसे मैथ्स की मेमोरी शीट बनेगी जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स लिखेंगे, वहां पे भी आपको ये आ जाना चाहिए कि भाई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में दोनों कंडीशंस होनी चाहिए सैटिस्फाई। ठीक है, ये चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए शुड बी प्लस माइनस 1। तो हमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं होगा, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बी 1 होना चाहिए, यस 1 भी होना चाहिए, और सी 1 और माइनस 1 होना चाहिए, डेफिनेटली कैन बी एनी वैल्यू। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं होगा, बट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज, ठीक है, सारे मतलब ये तीनों ऑप्शंस वैलिड है भाई। 0 के इक्वल नहीं है, मॉड डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, गॉट इट है ना। 1 है माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 है, 1 है, हाँ 1 है, 1 और माइनस 1 है, 1 और माइनस 1 भी है, तो अब कैन बी एनी वैल्यू, सारी वैल्यूज तो नहीं हो सकती, ऑप्शन डी इज नॉट राइट। अब बोलोगे ए बी सी में से कौन सी वैल्यू चूज करें हम लोग, ये हमें सारे वैलिड लग रहे हैं भाई, इक्वल टू 0 नहीं है यार, प्लस 1 माइनस 1 आ रहा है, 1 है, हाँ 1 है वैल्यू में, यहाँ पे प्लस 1 है, यहाँ पे 1 और माइनस 1 भी है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सी। दो वैल्यूज कवर हो रही है यहाँ पे, बस मुझे पता है दो वैल्यूज कवर हो रही है, प्लस 1 और माइनस 1, और मुझे वो मिल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। ठीक है, यहाँ पर क्या आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स माइनस 1 हो सकता है, प्लस 1 हो सकता है, बट प्लस 2 और माइनस 2 भी हो सकता है, प्लस 10 और माइनस 10 भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस रिप्रेजेंट्स जनरलाइजेशन। ये क्या हो गया, जनरलाइजेशन, कि भाई ठीक है, इज इक्वल टू 0 नहीं है मेरे पास वैल्यू, बट इट कैन बी -2 and +2 आल्सो, इट कैन बी -3 and +3 आल्सो, जनरलाइजेशन आ गया। इज इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया, इज इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, सो 1 डेफिनेटली 1 है मेरे पास आंसर, पर मेरे पास प्लस माइनस 1 का जो पॉसिबिलिटी है वो रिमूव हो गई। यहाँ पे एक और आंसर था -1, वो एलिमिनेट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया,
तो मेरे पास सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन था, ठीक है। अगर ऑप्शन सी नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ था ऑप्शन सी की जगह 4, ठीक है। ऑप्शन सी अगर मेरे पास ऑप्शन होते, इफ आई वुड हैव द ऑप्शन लाइक दिस कि भाई a is not equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 4 and d can be any value, ठीक है। तो हम ऑप्शन बी पे टिक करते हैं, ठीक है, बिकॉज दैट वुड हैव बीन द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। सही नहीं होता टोटली, बट सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट वो होता, ठीक है। तो अभी हमको देखना है कि भाई यार इसी कुछ जीरो तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसी कुछ जीरो नहीं है हमारे पास, -1 वन भी है हमारे पास, वन भी आ रहा है, देखो यहाँ पे वन भी आ रहा है, और वन और -1 भी है, वन और वन भी है, -1 भी है। बट हमें क्या देखना है? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। माइनस इज इक्वल टू जीरो बता रहे जनरलाइजेशन कि भाई वन और -1 हो सकता है, बट -1 +2 भी हो सकता है, -10 एंड +10 भी हो सकता है। वन क्या दिखा रहा है? एलिमिनेशन, भाई वन तो है आंसर, बट -1 का क्या? सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? वन और -1, इसमें कोई इशू ही नहीं है हमारे पास, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, आपको इसका मीनिंग समझ में आया होगा इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों लिया। बिकॉज लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ए बी और सी सारे ऑप्शन सही है, कौन सा चूज करें? तो हम क्या चूज करेंगे? सबसे अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। द आंसर विच इज मोस्ट we can say closest to the actual thing, ठीक है। So that is it, that is how we are going to deal with it, right? So I hope आपको समझ में आया होगा आज के questions, ठीक है। The reason I'm telling you all of these things is because और इतने questions करा रही हूँ इतने basic level के, because I don't want कि आगे तो आपके लिए थोड़ा सा complex हो चीजें, जब हम लोग जब आगे करेंगे चीजें तो थोड़ी सी complex हो सकती है चीजें, तो आपको इन basic concepts में दिक्कत ना आए, ठीक है। सो ये बेसिक कंसेप्ट, ऑर्थोगोनल, आइडेम्पोटेंट, इनवॉलंटरी, इम्पोर्टेंट, ये हर जगह यूज होते ही हैं, ठीक है। हर्मेशियंस, क्यू सिमेट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ये सब चीजें, ट्रांसपोज आगे यूज होगा, ये सब चीजें, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर जगह यूज होगी, ठीक है। तो आई डोंट वांट कि आपको उस टाइम पे टाइम लगे इन चीजों को करने के लिए, ठीक है। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस, राइट। सो ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, ठीक है। सो डिस्कशन कर रहे हैं इसलिए लंबे लंबे जा रहे हैं क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत छोटे से, ठीक है। इतना सब कुछ मुझे समझाना नहीं पड़ता, क्वेश्चन बहुत छोटे से हैं, डिस्कस कर रहे हैं तभी इतना खिंच रहे हैं क्वेश्चन, राइट। सो मिलते हैं लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन के साथ, राइट। थैंक यू सो मच, बाय।